अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिर अपने चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो क्या आप इस बात को लेकर परेशान हैं कि मैथ प्री बोर्ड की तैयारी किस तरह करें? तो कोई बात नहीं, आज की इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर फोकस करेंगे, जिससे आप अपने पेपर में बहुत अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं और जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट होगा। तो आज हम इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और कुछ ट्रिकी क्वेश्चन के सोल्यूशन करेंगे और कुछ पेपर करने की टिप एंड ट्रिक्स भी सीखेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और सब्सक्राइब ना करना भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम अपने सबसे पहले पेपर से ही स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने पेपर के पैटर्न को चेक कर लेते हैं कि आया वो कितने मार्क्स का होता है। तो टोटल मार्क्स जो होते हैं इसमें वो 75 का होता है, ठीक है। और इसके 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए आपका एमसीक्यूज का होता है और उसमें 15 एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है, और वो 15 मार्क्स का ही होता है। इस तरीके से सेक्शन बी, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है। इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और इसमें 6 क्वेश्चन आउट ऑफ 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं आपको, ठीक है। 6 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं और ईच क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का होता है, ठीक है। इस तरह से ये भी कितने का हो गया, टोटल 30 मार्क्स का हो गया। फिर आ जाइए आपका सेक्शन सी। सेक्शन सी आपका लॉन्ग क्वेश्चंस का होता है और इसमें आपको 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 5, ठीक है, आउट ऑफ 5 क्वेश्चन। तो ये भी आपका 30 मार्क्स का ही होता है और ईच क्वेश्चन जो है वो आपका 10 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो शॉर्ट के अंदर आ जाते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं शॉर्ट के अंदर सेक्शन ए जो है एमसीक्यूज का है। एमसीक्यूज तो आपका हर चैप्टर से 2-2 एमसीक्यूज ले लिए जाएंगे और कुछ बच्चों को पता भी चल गया होगा कि जो पूरे साल जिन्होंने अपने प्रैक्टिस की है या पूरे साल अपने स्कूल में पेपर्स दिए हैं, टेस्ट दिए हैं, तो वो टीचर्स ने बता भी दिए होंगे बच्चों को कि ये एमसीक्यूज जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं, तो उसकी बच्चों ने तैयारी भी कर ली होगी, ठीक है। तो अब आ जाइए शॉर्ट पे आ जाते हैं हम। तो शॉर्ट अपने क्वेश्चंस जो हैं वो चेक कर लेते हैं कि आया वो कौन कौन से चैप्टर से आते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप चैप्टर जो चेक करेंगे वो कौन कौन से चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 17, ठीक है। चैप्टर नंबर 17 ये सेट का चैप्टर है। इसमें से क्वेश्चन जो आता है वो वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ, सबसे पहले यही है, ठीक है। तो वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ पहला क्वेश्चन ही आपका डी मॉर्गन्स लॉ का है। इसके अलावा अब डी मॉर्गन्स लॉ अगर आप चेक करें, वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है, ये आपका 24 के अंदर क्वेश्चन आ चुका है, वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। उसमें सिर्फ आपके पास यही लिखा हुआ आता है। अब डी मॉर्गन्स लॉ आपको खुद लिखना है लॉ। क्या वो होता है लॉ? नंबर 1 होता है आपका ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट और नंबर 2 उसके 2 लॉ होते हैं। एक दूसरा होता है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। इसको प्रूफ करना होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के और इसको प्रूफ करना होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के, ठीक है जी। 2 लॉ होते हैं इसके, दोनों को प्रूफ करना होता है। सिर्फ आपके पास यही आता है वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ। इसमें आपको ए वैल्यूज़ जो है खुद रखनी होती है, बी की वैल्यूज़ खुद रखनी होती है और एक यूनिवर्सल सेट बनाना होता है, ठीक है। सबको बताया हुआ है, क्लास में करवाया हुआ भी होगा टीचर्स ने, तो ये बहुत अच्छी तरीके से आपको सॉल्व करना आएगा भी, प्रूफ कर लेंगे आराम से। लेकिन इस साल जो आने के चांसेस हैं वो है वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ यूजिंग वेन डायग्राम, ठीक है। तो ये लाजमन आपने करके जाना है। अगर आपने एक क्वेश्चन 17 चैप्टर से निकालना है तो ये आपको लाजमन करके जाना है। इसके अलावा आपकी एक्सरसाइज 17.5 ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है।
ठीक है, इसको लाजमन करके जाएंगे। अब आ जाइए चैप्टर नंबर 18 पे। चैप्टर नंबर 18 वेरिएशन का है आपका चैप्टर। इसमें इसकी 3 एक्सरसाइज आपकी बेहद इम्पॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 18.4, 18.5 और 18.6। ठीक है, 18.4 कॉम्पोनेंटो डिवेंडो की है, 18.6 के मेथड की है, 18.5 आपकी वेरीज वाले एक्सरसाइज है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि लास्ट ईयर आपका कॉम्पोनेंटो डिवेंडो आ चुका है क्वेश्चन, लेकिन फिर भी उसको करेंगे, लाजमन करेंगे। और 18.6 आपकी के मेथड की है, तो ये इस साल आने के चांसेस है और वेरीज वाला आ सकता है। तो ये 18 चैप्टर आप लाजमन करके जाएंगे। एक आपका क्वेश्चन 18 चैप्टर से निकलेगा। ठीक है, कितने हो गए? 2 क्वेश्चन हो गए हमारे। एक 17 चैप्टर से निकलेगा, एक 18 चैप्टर से निकलेगा। ठीक है, अब आ जाइए चैप्टर नंबर 19। चैप्टर नंबर 19 कभी कभार आपका आता है शॉर्ट के अंदर इसका क्वेश्चन, लेकिन जब भी आया है वो कौन सा वाला क्वेश्चन है आपका? एक्सरसाइज 19.1 का जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 13, 14, 15। ठीक है, ये आपके 19.1 के क्वेश्चन है जो शॉर्ट में आ सकते हैं। और 19.2 इसके भी शॉर्ट के भी होते हैं क्वेश्चन। तो वो कौन से हैं क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन 19.2 के ये सब शॉर्ट के क्वेश्चन हैं। ठीक है, और इसके जो लॉन्ग के क्वेश्चन हैं वो आपके हैं 19.2 के 2 शॉर्ट के क्वेश्चन है 2 और 3। ठीक है, ये शॉर्ट के हैं क्वेश्चन। और 19.2 के जो क्वेश्चन है 6, 7, 8 ये आपके लॉन्ग के हैं। ये शॉर्ट के हैं और ये लॉन्ग के हैं। ठीक है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं आपके 19.2 में से। कौन कौन से? इन्वर्जन मेथड और आपका एडजॉइंट मेथड। ठीक है, अब इसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। एडजॉइंट और इन्वर्जन में दोनों में डिफरेंस। अब एडजॉइंट और इन्वर्जन दोनों में आपको किस तरह से मिलेगा? अगर वो एडजॉइंट का क्वेश्चन आपका आएगा तो वो 3x3 मैट्रिक्स का आएगा। और अगर इन्वर्जन आएगा तो उसमें 2 इक्वेशन आपको गिवन होंगी। इक्वेशन 1 गिवन होगी और इक्वेशन 2 गिवन होगी। ठीक है, एडजॉइंट मेथड अगर 3x3 मैट्रिक्स का अगर आपका आएगा तो उसमें आपको याद होना चाहिए आप क्या निकालेंगे? वैल्यूज़ A11 की निकालेंगे, A12 की, A13 की, फिर A21, A22, A23 की, फिर A31, A32 और A33 की वैल्यूज़। ठीक है, ये निकालने के बाद इसका आपने ट्रांसपोज लेना है, वो आपके पास आ जाएगा एडजॉइंट 3x3। ठीक है, अगर इन्वर्जन आएगा तो उसको किस तरह से आपने सॉल्व करना होगा? उन इक्वेशंस, वो 2 इक्वेशंस जो दी हुई हैं उनको आपने ए एक्स और इज इक्वल्स टू बी बनाना होगा। यानी ए मैट्रिक्स बनाना होगा, एक्स मैट्रिक्स बनाना होगा, बी मैट्रिक्स बनाना होगा। ए मैट्रिक्स के अंदर वो तमाम कोफिशेंट आते हैं जो वेरिएबल के साथ लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो आपके पास बन जाएगा एक मैट्रिक्स। कौन सा? इसमें कोफिशेंट कौन कौन से होंगे? ए, बी, सी, डी। ठीक है, फिर एक बनेगा एक्स मैट्रिक्स जिसके अंदर वेरिएबल जो जो यूज हो रहे होंगे वो होगा। और बी मैट्रिक्स जिसमें तमाम कॉन्स्टेंट्स होते हैं यानी C1 और C2। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है? ए मैट्रिक्स का आपने डिटर्मिनेट लेना होगा। डिटर्मिनेट कैसे लेते हैं पता है आप लोग को? क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? AD माइनस BC। इससे आप सॉल्व करेंगे, उसकी वैल्यू क्या आएगी? इज नॉट इक्वल टू 0 आएगा। और उसके आगे आपको क्या मेंशन करना होगा? नॉन सिंगुलर। ठीक है, यहां तक करेंगे तो इस पे आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे इतने करने पे। ठीक है, यहां तक 2 मार्क्स का होता है। अब देखें, इसके बाद आपने क्या करना है? इसी दोबारा इक्वेशन को अपने चेक करना है और इसको थोड़ा सा
चेंज करना है किस तरह से, x आपका यहीं पड़ा रहेगा और a आपका यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और वो उसके ऊपर ऐसे इन्वर्स आ जाएगा और b से मल्टीप्लाई करेगा। a इन्वर्स फाइंड करना है। अब a इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेट ऑफ a और मल्टीप्लाई मैट्रिक्स b। ठीक है, मैट्रिक्स बी के अंदर क्या पड़ा हुआ है, C1 C2। तो सबसे पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए किस तरह से निकालेंगे, ये ए मैट्रिक्स है, इसका एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट कैसे निकलेगा आपका कि ए और डी को आप रिप्लेस कर देंगे और बी और सी की साइन चेंज कर देंगे, यानी डी आपका यहाँ आ जाएगा, ए यहाँ आ जाएगा। ये अगर माइनस प्लस का है तो प्लस का माइनस का हो जाएगा, ये भी इस वक्त जैसे प्लस का है तो माइनस का सी हो जाएगा। ये आपका आ गया एडजॉइंट। और इसके नीचे आपने जो यहाँ पे डिटर्मिनेट आपने फाइंड करना है उसकी वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देंगे। ठीक है, और ये आपका बी मैट्रिक्स है जिसमें C1 और C2 यानी कांस्टेंट पड़े हुए हैं। अब आपने सबसे पहले इसको डिवाइड नहीं करना है, एडजॉइंट के साथ डिटर्मिनेट को डिवाइड नहीं करना, बल्कि सबसे पहले आप एडजॉइंट जो आपका मैट्रिक्स है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स बी के साथ। और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो टू कॉलम, यानी पहली रो उठाएंगे उसको इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर इस तरीके से सेकंड रो उठाएंगे, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ और सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ। ठीक है, तो ये आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे 2 वैल्यूज आ जाएंगी जिसको आपने डिवाइड कर देना है डिटर्मिनेट के साथ। ठीक है, तो वो आपके पास आंसर आ जाएगा फिर किसका, ए इनवर्स एक्स और वाई का। जी, अब आ जाइए चैप्टर नंबर 20 है आपके पास थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, इसमें से जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है वो है आपकी एक्सरसाइज 20.1। इसका आपको क्वेश्चन नंबर 3, 4। ठीक है, ये एक्सरसाइज आपकी जो है वो किसकी है कि या तो रूट्स आर इक्वल या रूट्स आर रियल, इनमें से कोई एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, फिर आगे है एक्सरसाइज आपकी 20.2। इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2। ये आपकी एक्सरसाइज जो है वो आपकी क्यूब रूट की एक्सरसाइज है। ठीक है, क्यूब रूट लास्ट ईयर जो आया था -125 का आया था। ठीक है, तो इस साल जो है आने के चांसेस जो हैं वो 64 के हैं। ठीक है, तो 64 आपका क्यूब रूट जो है वो आ सकता है, 64 आएगा या फिर आएगा 216 आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें लाजमन करनी है आपने। या फिर अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है, वो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या है, तो ये आपकी एग्जाम्पल पेज नंबर 89 पे, पेज नंबर 89 पे मौजूद है। ठीक है, पेज नंबर 89 पे मौजूद है, एग्जाम्पल है ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। बाज़ दफ़ा वो ये भी कह देता है, तो आपने एक्स को लेना है क्या, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी 1 के इक्वल लेना है और इसको आपने लेकर सॉल्व कर देना है। जिस तरह से आप एक्स क्यूब को लेते हैं -125 के इक्वल लेते हैं, इस तरीके से जब अगर उसने एक यूनिटी कह दिया क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड करें तो एक्स क्यूब को किसके इक्वल लेंगे, 1 के इक्वल लेके, और आगे पूरा क्वेश्चन आपको जैसे सॉल्व करना आता है पूरा वैसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आ जाइए एक्सरसाइज 20.3। ठीक है, 20.3 का आपका क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है और 4 है। ठीक है, फिर आ जाइए आगे, एक्सरसाइज आपकी है 20.4। 20.4 का क्वेश्चन नंबर 3 इम्पॉर्टेंट है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपके पास आएगी कौन सी एक्सरसाइज आएगी, सम ऑफ रूट की, प्रोडक्ट ऑफ रूट की, या फिर आपको इक्वेशन फाइंड करनी होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी होगी, उसका फॉर्मूला अलग होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, तो 20.5 आपकी एक्सरसाइज जो है उसमें से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपके 21 चैप्टर के क्वेश्चन जो है ये एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट है 20 चैप्टर की, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक की। ठीक है, तो सम ऑफ रूट सबको पता है, सम ऑफ रूट किसके इक्वल होता है,
अल्फ़ा प्लस बीटा के, और इसकी वैल्यू क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, यानी माइनस बी ओवर ए के, और प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके इक्वल होता है, सी ओवर ए के। और अगर आपको इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन कौन सी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने के लिए है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट मल्टीप्लाई विद एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट और इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो सम ऑफ रूट डालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट डालेंगे। याद रखिएगा कभी भी जो है फ्रैक्शन फॉर्म नहीं आती इक्वेशन बनाते हुए, हमेशा एक सिंपल इक्वेशन आती है, उसमें फ्रैक्शन फॉर्म मौजूद नहीं होती है। तो फ्रैक्शन फॉर्म को ख़त्म कैसे करेंगे, यानी जो भी उसके डिनोमिनेटर पे है उसी से ही ऑल टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास वो सिंपल एक इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा जो इसमें चीज़ें लगती हैं वो भी आपको पता होंगी कि अगर इसमें आ जाए फाइंड करने के लिए अल्फ़ा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने के लिए आ जाए, तो ये कहाँ से लेंगे आप, तो ये आपको पता होता है कि फॉर्मूला है ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के इक्वल होता है। तो इसका ए स्क्वायर सपोज करें कि वो अल्फ़ा स्क्वायर है, बी स्क्वायर जो इसका है वो बीटा स्क्वायर है। तो जाहिर बात है हमें इनकी वैल्यूज़ अगर निकालने के लिए अगर आ जाए तो क्या करेंगे, हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को यहीं पड़ा रहने देंगे और 2ab को रिप्लेस करेंगे, तो ये सब प्लस का है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए ये बेहद इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब आ जाइए चैप्टर नंबर 21 पे आ जाए। चैप्टर 21 जो है वो आपका पार्शियल फ्रैक्शन का है। पार्शियल फ्रैक्शन एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन लाजमन आता है। लास्ट ईयर जो आपका क्वेश्चन आया था पार्शियल फ्रैक्शन का वो एक्सरसाइज 21.2 का आया था। ठीक है, तो 21.1 इसका क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 बेहद इंपॉर्टेंट है, और 21.2 इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। ठीक है, ये आप कर लेंगे, इसमें से एक क्वेश्चन आपका लाजमन निकल आएगा। ठीक है, अब आ जाइए चैप्टर नंबर 22, स्टैटिस्टिक का है ये 22 चैप्टर। तो इसकी एक्सरसाइज जो है वो 22.3 और इसका क्वेश्चन नंबर 8, 9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा अब आ जाइए चैप्टर नंबर 23। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम का है चैप्टर, और इसका लास्ट ईयर थ्योरम नंबर 23.2 आया था। ठीक है, तो इस साल 23.1 आने के चांसेस हैं, लेकिन फिर भी आप 23.2 भी करके जाएंगे। ठीक है, और एक्सरसाइज 23.23 ये लाजमन करेंगे इसकी एक्सरसाइज। ठीक है, अब आ जाइए चैप्टर 24। इसका सबसे पहले हम थ्योरम देख लेते हैं कि थ्योरम इस साल कौन कौन से इंपॉर्टेंट है इसके। तो इसके इंपॉर्टेंट हैं 24.3 और 24.4, ये बेहद इंपॉर्टेंट थ्योरम है दोनों। और इस दफ़ा रिड्यूस सिलेबस था तो उसने एक्सरसाइज जो है बताइए कौन सी, एक्सरसाइज 24.2। ठीक है, तो 24.2 अगर ये इसमें से कोई क्वेश्चन देगा तो ये डायग्राम के साथ होगी, और इसको जो है आप शॉर्ट के अंदर भी दे सकते हैं वो। ठीक है, तो शॉर्ट का वो क्वेश्चन हो सकता है इसकी एक्सरसाइज से, और अगर थ्योरम आएंगे तो वो लॉन्ग के हैं, 23 के भी लॉन्ग के हैं और 24 के भी लॉन्ग के हैं थ्योरम। तो एक थ्योरम लाजमन आपको करना होता है लॉन्ग के अंदर, आपको जैसे पता है। तो 24 कंप्लीट कर जाइए और 23 कंप्लीट कर जाइए जो बताएं, तो इंशाल्लाह एक थ्योरम आपका इसमें से भी निकल सकता है। एक थ्योरम आएगा और एक आपका मैट्रिसेस का एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, दो हो गए क्वेश्चन। एक आपका 29 से आएगा, चलें फिर वो आगे चल के देखते हैं हम। तो अभी आ जाएं चैप्टर नंबर 25 पे। 25 का सबसे पहले थ्योरम देखें, ये शॉर्ट के थ्योरम है। ठीक है, तो ये थ्योरम है 25.4 थ्योरम,
और इसकी एक्सरसाइज रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से है 25.3 उन्होंने दी है, जो शॉर्ट में क्वेश्चन आने के चांसेस हैं और क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो अब आ जाइए चैप्टर नंबर 26। ठीक है, चैप्टर 26 सबसे पहले इसका थ्योरम देखेंगे हम। थ्योरम जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है और वो लॉन्ग के अंदर आता है वो है 26.4 केस ए। ठीक है, ये इसको लाजमन करके जाएगा, एक थ्योरम ये, दो ये थ्योरम, दो ये थ्योरम, तो तब आपको एक क्वेश्चन आप लॉन्ग का समझें आपका पक्का है। ठीक है, और इसकी जो एक्सरसाइज उन्होंने दी है वो एक्सरसाइज ये है 26.2। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 4 आप कर लिएगा, लाजमन करिएगा। फिर अब आ जाइए चैप्टर नंबर 29, इसकी एक्सरसाइज करनी है खाली 29.2, कंस्ट्रक्शन की है। इसमें सरकम सर्किल, स्क्राइब सर्किल, ये चीज़ें हैं विद कंस्ट्रक्शन के साथ। ठीक है, वो लाजमन आपने करनी है। और लास्ट ईयर इसमें से सरकम सर्किल आया था, तो सरकम सर्किल भी देख लीजिएगा, उसको छोड़िएगा नहीं, और स्क्राइब सर्किल आने के चांसेस हैं। अब आ जाइए चैप्टर नंबर 30, लास्ट चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री की आपकी एक्सरसाइज नंबर 30.3, इसका जो आपका क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट, वो क्वेश्चन नंबर 6 है, रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका शॉर्ट का है क्वेश्चन, शॉर्ट में आएगा ये। ठीक है, तो इसको 6 आपने जो करने हैं वो एक इसका क्वेश्चन मिला के आपके 6 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, और इसके अलावा इसकी एक्सरसाइज जो है 30.4, ठीक है, ये है आइडेंटिटी की एक्सरसाइज। इसका क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 9, ठीक है, ये शॉर्ट के क्वेश्चन हैं, शॉर्ट में आएंगे, ये लाजमन आपने करके जानी है। और इसके अलावा एक्सरसाइज 30.5, तो इसका जो है आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमने आपको पूरा जो है लॉन्ग शॉर्ट सब कुछ जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आपको बता दिया है। बहुत अच्छी सी तैयारी करें तो आपका इंशाल्लाह पेपर बेहतरीन होगा। और पूरे साल बच्चे जो पढ़ते हैं वो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी हासिल करते हैं। तो ये इसकी तैयारी करें और इसको शेयर ज़रूर करवाएं, क्योंकि इल्म को जितना फैलाएंगे उतना ही आपका भी जो है वो अल्लाह आपके साथ, आप दूसरे के साथ भला करें, अल्लाह आपके साथ भला करेगा। इसको ज़रूर शेयर करवाएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आइंदा जो हमारी वीडियो आ रही है वो भी आपको आसानी से फ़ौरन मिल जाए। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। हमारी दुआओं में हमेशा रहेंगे आप लोग, हमारे स्टूडेंट हैं, हमेशा रहेंगे, और अल्लाह मियां आपको कामयाब करे। और हमें भी दुआओं में अपनी याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।